15 जून 2015 की रात घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, संपूर्ण जगन्नाथपुरी शहर गहरे अंधकार में था। लेकिन यह कोई सामान्य बिजली कटौती नहीं थी, यह एक पूर्व नियोजित निर्णय था। उस रात जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में एक आध्यात्मिक प्रक्रिया चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य हृदय हर 12 साल में एक बार, जो पुरानी मूर्ति में सुरक्षित था, उसे एक नई मूर्ति में स्थापित किया जा रहा था। पूरी शहर को अंधकार में रखना इस प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा था। उस रहस्यमयी रात को देखने वाला एकमात्र व्यक्ति जिसने इस दिव्य प्रक्रिया का साक्षात्कार किया, उसने जो खुलासा किया वह आपको गहरे आश्चर्य में डाल देगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस सब को क्यों किया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में भगवान श्री कृष्ण का दिल 5000 साल से भी अधिक समय तक संरक्षित रह सकता है, या यह एक प्राचीन अत्यधिक उन्नत उपकरण था जो मांस और मांसपेशियों से नहीं बना था? यह सवाल न केवल हमारी आस्था को चुनौती देता है, बल्कि हमारे समझने की सीमा को भी पार कर जाता है। क्या यह कोई दिव्य चमत्कार था, या फिर एक पुरानी तकनीक का हिस्सा? यह रहस्य अब भी अनसुलझा है, और इसका उत्तर वही जान सकते हैं जिन्होंने उस रात के अंधेरे में डूबे रहस्य को महसूस किया। जगन्नाथ मंदिर के नियम इतने कठोर और अनुशासित हैं कि इस पवित्र धाम में देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर, संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर और यहां तक कि महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। क्या आप जानते हैं कि 500 साल पुराने एक रहस्यमय ग्रंथ भविष्यमालिका में जगन्नाथ मंदिर को लेकर एक ऐसी भविष्यवाणी की गई है जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी? इस प्राचीन ग्रंथ में लिखा है कि जिस दिन जगन्नाथ मंदिर समुद्र की लहरों में समा जाएगा, उसी दिन से पूरी दुनिया के विनाश की घड़ी शुरू हो जाएगी। कहा गया है कि जब यह पवित्र मंदिर पानी में डूबेगा, तब वह केवल एक शहर या एक देश की नहीं, पूरी मानव सभ्यता की समाप्ति का संकेत होगा। अब सवाल यह है, वह दिन कब आएगा? क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में बीते 800 वर्षों से हर दिन एक परंपरा बिना रुके निभाई जा रही है, और वह है मंदिर के शिखर पर लहराते ध्वज को हर दिन बदला जाना। यह कार्य कभी नहीं रुका, न तूफान में, न बारिश में, न युद्ध में, और न ही किसी महामारी में। लेकिन कहा जाता है कि जिस दिन यह ध्वज नहीं बदला गया, उस दिन से मंदिर के कपाट पूरे 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएंगे। सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या रहस्य है इस ध्वज के पीछे? जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते समय श्रद्धालुओं को 22 पवित्र सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन इन 22 सीढ़ियों में से एक, तीसरी सीढ़ी ऐसी है जिस पर पैर रखना सख्त वर्जित माना गया है। आखिर क्यों? क्या है इस तीसरी सीढ़ी का रहस्य? इन सवालों के जवाब आपको इस डॉक्यूमेंट्री में मिलने वाले हैं। हम जानेंगे जगन्नाथ मंदिर का संपूर्ण इतिहास, इसकी दिव्य परंपराएं, अनुपम वास्तुकला और वो 15 रहस्य जो आज भी विज्ञान और आस्था दोनों के लिए एक चुनौती बने हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा को। एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो आपको ले चलेगी जगन्नाथ मंदिर की आध्यात्मिक गहराइयों में, जहां हर पत्थर, हर ध्वनि और हर परंपरा अपने भीतर एक चमत्कार समेटे हुए है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक जीवित रहस्य है। भारत के ओडिशा राज्य के पुरी नगर में स्थित जगन्नाथ मंदिर को विश्व के सबसे रहस्यमय और दिव्य मंदिरों में गिना जाता है। जगन्नाथ यानी जगत के स्वामी, उनका यह धाम न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि सनातन परंपरा का एक जीवंत प्रतीक भी। बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम के साथ पुरी का यह मंदिर हिंदू धर्म के 4 पवित्र धामों में प्रमुख स्थान रखता है। इसकी महिमा केवल श्रद्धा तक सीमित नहीं, बल्कि इसका उल्लेख ब्रह्म पुराण, नारद पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। इसकी दिव्यता आज भी समय और तर्क से परे लाखों भक्तों को अपनी ओर खींचती है। यह केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां आस्था, रहस्य और इतिहास मिलकर एक दिव्य अनुभव का निर्माण करते हैं। एक ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में नहीं, केवल हृदय से महसूस किया जा सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं,
तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जगन्नाथ मंदिर का सबसे रहस्यमय और अब तक अनसुलझा रहस्य है ब्रह्म पदार्थ। इसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण का दिव्य हृदय माना जाता है। यह वह तत्व है जिसने न केवल भक्तों को बल्कि वैज्ञानिकों को भी सदियों से चकित कर रखा है। यह वह रहस्य है जहां आस्था और विज्ञान आमने सामने खड़े नजर आते हैं। हर 12 वर्षों में मंदिर में एक विशेष परंपरा निभाई जाती है। इस प्राचीन विधि के तहत भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पुरानी लकड़ी की मूर्तियों को त्याग कर नई प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। लेकिन इस प्रक्रिया का सबसे रहस्यमय भाग होता है ब्रह्म पदार्थ का स्थानांतरण। पुरानी प्रतिमाओं के भीतर स्थित इस दिव्य तत्व को अत्यंत सावधानी से निकालकर नई प्रतिमा में प्रतिष्ठित किया जाता है। यह प्रक्रिया इतनी पवित्र होती है कि उस रात संपूर्ण पुरी शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर की सुरक्षा सीआरपीएफ के नियंत्रण में होती है और किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को केवल मंदिर के मुख्य पुजारियों द्वारा संपन्न किया जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उन्हें भी यह जानने की अनुमति नहीं होती कि ब्रह्म पदार्थ वास्तव में है क्या। इसलिए उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, हाथों में मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं ताकि वे न उसे देख सकें न छूकर महसूस कर सकें। तो आखिर क्या है यह ब्रह्म पदार्थ? क्या यह वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत हृदय है जो युगों से सुरक्षित है, या फिर यह कोई प्राचीन दिव्य तकनीक है जिसे आज का विज्ञान भी नहीं समझ पाया? इस रहस्य की गहराई में उतरना है तो आपको खुद को तैयार करना होगा एक ऐसी यात्रा के लिए जहां श्रद्धा, परंपरा और रहस्य मिलकर रचते हैं एक चमत्कारी कथा। इस अद्भुत और रहस्यमयी कथा की गहराई को समझने के लिए हमें समय के पहियों को पीछे घुमाना होगा। लगभग 5000 वर्ष पूर्व, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला पूर्ण कर इस पृथ्वी से विदा लेने वाले थे। वह समय था 3102 ईसा पूर्व का, जब महाभारत युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र की भूमि पर विनाश का तांडव पसरा हुआ था। असंख्य शवों से ढकी वह भूमि और कौरवों के अंत ने समूचे आर्यावर्त को झकझोर दिया था। इस महाविनाश का दोष गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण पर मढ़ा। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से व्याकुल होकर गांधारी ने क्रोध में भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया, हे वासुदेव, जैसे मेरा वंश समाप्त हुआ वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी आपसी संघर्ष में नष्ट हो जाएगा और 36 वर्षों के भीतर तुम्हारी द्वारका नगरी समुद्र की गहराइयों में समा जाएगी। वक्त बीता और 36 वर्षों बाद वह श्राप जो आक्रोश से निकला था साक्षात सत्य बनकर प्रकट हुआ। एक दिन जब यादव वंशज नशे में चूर थे, किसी मामूली बात ने विवाद का रूप लिया और देखते ही देखते वही पराक्रमी यादव जो कभी असुरों और युद्धों में विजय पाते थे, अब अपने ही भाइयों के रक्त से धरती को लाल कर रहे थे। वह दिन था जब गांधारी के शब्द गूंज उठे, श्राप ने अपना काम कर दिया था। यादव वंश स्वयं की अग्नि में भस्म हो गया और यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण के इस पृथ्वी से विदा लेने की भूमिका तैयार हो चुकी थी। द्वारका नगरी के समुद्र में विलीन हो जाने के साथ ही यह संकेत स्पष्ट हो गया, भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी पर समय पूर्ण हो चुका था। इस महाविनाश के बाद श्री कृष्ण शांत मन से वन की ओर चल पड़े। वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यानस्थ होकर अंतिम समय की प्रतीक्षा शुरू की। उसी क्षण जंगल में एक शिकारी आया, नाम था जरा। उसने श्री कृष्ण के कमल जैसे चरणों को हिरण की आंख समझ लिया और बिना सोचे समझे एक बाण चला दिया। बाण लगते ही जरा को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह भयभीत होकर भगवान के पास दौड़ा और रोते हुए क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने उसे मुस्कुराकर देखा और कहा, डरो मत जरा, यह तुम्हारी भूल नहीं, यह भी मेरी लीला का ही भाग है। त्रेता युग में तुम राजा बाली थे, तब मैंने राम अवतार में तुम्हें छल से बाण मारा था। आज वही कर्म लौट कर आया है और तुम मेरे इस अवतार की मृत्यु का माध्यम बने हो। यह न्याय है, कर्मों का संतुलन। इस प्रकार एक युग का अंत हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अपना अंतिम संदेश भी
कर्म, ममता और मोक्ष के संतुलन में छुपाकर इस संसार से विदा ली। जैसे ही अर्जुन को श्री कृष्ण के इस विलक्षण अंत की सूचना मिली, वे शोक से व्याकुल हो उठे। तुरंत द्वारका पहुंचे और अपने प्रिय सखा का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया। लेकिन उस क्षण जो घटा वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। श्री कृष्ण का दिव्य शरीर धीरे धीरे पंचतत्व में विलीन हो गया, अग्नि में समर्पित होकर प्रकाश में बदल गया। लेकिन एक चीज बची रह गई, उनका हृदय धड़कता हुआ, ऊर्जा से परिपूर्ण, अग्नि से भी न जलाने वाला। वह नश्वर नहीं था, वह दिव्यता से परिपूर्ण था। यह वही दिव्य अंग था जिसे बाद में ब्रह्म पदार्थ कहा गया, श्री कृष्ण की चेतना का अमर प्रतीक। अर्जुन ने उस हृदय को सादर एक पवित्र लकड़ी के मंच पर रखा और वैदिक रीति से उसे एक पवित्र नदी में प्रवाहित कर दिया, मानो जानबूझकर भविष्य की किसी रहस्यमयी योजना की ओर अग्रसर कर रहे हों। वर्षों की यात्रा के बाद वह दिव्य हृदय बहते बहते आ पहुंचा पूर्वी भारत में, ओडिशा की महानदी के तट पर, जहां एक नई कथा शुरू होने वाली थी। जहां वह दिव्य हृदय नदी की धाराओं में बहते हुए पहुंचा, वह स्थान एक आदिवासी जनजाति का निवास था, सबरा समुदाय। इस समुदाय के मुखिया थे विश्ववासु, एक तपस्वी और परम श्रद्धालु व्यक्ति। एक दिन उन्होंने नदी की लहरों पर तैरते हुए एक लकड़ी का मंच देखा, जिस पर कुछ असामान्य चमक बिखर रही थी। जब वह पास गए तो उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। उस मंच पर कोई साधारण वस्तु नहीं थी, वह था एक दिव्य धड़कता हुआ हृदय जो तेजस्वी प्रकाश से जगमगा रहा था। विश्ववासु ने तुरंत उसकी दिव्यता को महसूस किया। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई सामान्य वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर का कोई संकेत है। उन्होंने उस दिव्य हृदय को सम्मानपूर्वक स्थापित किया और उसे नील माधव के रूप में पूजना शुरू कर दिया, एक ऐसे देवता के रूप में जो स्वयं श्री कृष्ण की चेतना को धारण किए हुए थे। उसी काल में मालवा के राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, उन्हें एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। उस स्वप्न में स्वयं भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उन्हें आदेश दिया, हे राजन, मेरी दिव्य मूर्ति नीलमाधव को खोजो, जो नीलांचल पर्वत की गोपनीय गुफाओं में छिपी है, और मेरे लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करो। भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए राजा इंद्रद्युम्न ने अपने विश्वस्त और विद्वान ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को उस रहस्यमयी मूर्ति की खोज पर भेजा। सैकड़ों मीलों की कठिन यात्रा, घने जंगलों, पहाड़ों और अनजाने प्रदेशों को पार करने के बाद विद्यापति को जानकारी मिली, पूर्वी भारत के वन क्षेत्रों में एक विश्ववासु नामक आदिवासी मुखिया रहते हैं, जो एक गुप्त गुफा में एक दिव्य मूर्ति की आराधना करते हैं। जब विद्यापति ने नीलमाधव के दर्शन की अनुमति मांगी तो विश्ववासु ने उसे माना कर दिया। वह मूर्ति उनकी जनजाति की सबसे पवित्र धरोहर थी, एक रहस्य जिसे वह बाहरी दुनिया से छिपाकर रखते थे। लेकिन विद्यापति ने हार नहीं मानी। उन्होंने चतुराई से विश्ववासु की पुत्री ललिता से विवाह कर लिया। विवाह के बाद धीरे धीरे उन्होंने विश्ववासु का विश्वास जीत लिया। फिर एक दिन विश्ववासु विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधकर उस गुफा तक ले जाने के लिए राजी हो गए। यात्रा के दौरान विद्यापति ने चुपचाप रास्ते में सरसों के बीज गिरा दिए, ताकि जब समय आए वह मार्ग को पहचान सके और राजा को वहां ले जा सके। और जब विद्यापति ने पहली बार नीलमाधव की दिव्य मूर्ति के दर्शन किए, वह एक क्षण के लिए समय को भूल गए। मूर्ति से निकलती तेजोमयी आभा, वातावरण में व्याप्त दिव्य ऊर्जा और अंतरात्मा में उतरती शांति, यह कोई सामान्य मूर्ति नहीं थी, यह साक्षात भगवान विष्णु की उपस्थिति थी। जैसे ही विद्यापति ने नीलमाधव के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए, उन्होंने तुरंत मालवा लौटकर राजा इंद्रद्युम्न को इसकी जानकारी दी। राजा का हृदय आनंद से भर उठा और वे तत्काल गुफा की ओर रवाना हुए। लेकिन जब वे उस पवित्र स्थान पर पहुंचे, मूर्ति वहां से गायब थी। वह दिव्य नीलमाधव अब कहीं नहीं थे। राजा स्तब्ध रह गए। दरअसल आदिवासी मुखिया विश्ववासु को आशंका थी कि राजा इस मूर्ति को अपने साथ ले जाएंगे और उनकी जनजाति का आराध्य उनसे छिन जाएगा। इसी भय से उन्होंने उस दिव्य मूर्ति को छिपा दिया था। यह दृश्य देख राजा इंद्रद्युम्न का हृदय टूट गया। वे निराश होकर वहीं तट पर बैठ गए
और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। तभी रात में भगवान विष्णु ने एक बार फिर उनके स्वप्न में दर्शन दिए और सांत्वना देते हुए कहा, हे राजन, अब मेरा वही स्वरूप नहीं, पर मेरी नई मूर्ति तुम्हारे लिए समुद्र से प्रकट होगी। कल प्रातः कालपुरी के समुद्र तट पर जाओ, वहां एक विशाल नीम का पेड़ बहकर आएगा। उसी पेड़ से मेरे लिए एक नया स्वरूप निर्मित करो। सुबह होते ही राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया और स्वयं भी समुद्र तट की ओर प्रस्थान किया। और जैसा कि भगवान ने कहा था, एक विशाल नीम का पेड़ तट पर बहकर आया। लेकिन यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। उसकी लकड़ी पर स्वयं भगवान विष्णु के प्रतीक शंख, चक्र, गदा और कमल उकेरे हुए थे। यह देखकर सबकी आंखें श्रद्धा से भर उठीं। पर चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। जब उस पेड़ को उठाने की कोशिश की गई तो वह अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। कई प्रयास असफल रहे। तब राजा को स्मरण हुआ, यह कार्य केवल विश्ववासु की सहायता से ही पूर्ण हो सकता है। जैसे ही विश्ववासु वहां पहुंचे और अपने श्रद्धा भरे स्पर्श से उस वृक्ष को प्रणाम किया, नीम का वह दिव्य वृक्ष सहजता से उठ गया। लेकिन उस दिव्य नीम वृक्ष से मूर्ति बनाना किसी के लिए भी संभव नहीं हो पाया। देश भर से बुलाए गए कुशल कारीगरों ने राजा इंद्रद्युम्न को निराश होकर कहा, हे महाराज, यह लकड़ी कोई साधारण लकड़ी नहीं है। यह इतनी कठोर और दिव्य है कि हमारे छेनी और हथौड़े उस पर बिल्कुल असर नहीं कर पा रहे। कृपया हमें क्षमा करें, हम इस कार्य को पूर्ण करने में असमर्थ हैं। इन शब्दों ने राजा के मन को व्यथित कर दिया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और उसी रात भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, यह कार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। देवताओं के दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा ही मेरी मूर्तियों का निर्माण कर सकते हैं। उनकी आराधना करो, वे स्वयं प्रकट होंगे। राजा ने वैसा ही किया। उन्होंने गहन तपस्या और श्रद्धा से विश्वकर्मा की पूजा आरंभ की। कुछ ही दिनों में एक रहस्यमयी वृद्ध पुरुष राज दरबार में आया। वह बोले, हे महाराज, मैंने सुना है कि आप भगवान विष्णु के लिए मूर्तियां बनवाना चाहते हैं। राजा ने पूछा, क्या आप यह कार्य कर सकते हैं? वृद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हां, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। वह बोले, मैं इन मूर्तियों को एक बंद कक्ष में बनाऊंगा और पूरा कार्य 21 दिनों में संपन्न होगा। लेकिन ध्यान रहे, इस दौरान कोई भी व्यक्ति दरवाजा नहीं खोलेगा, न कोई आवाज देगा। यदि किसी ने मेरे कार्य में विघ्न डाला तो मैं मूर्तियां अधूरी छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने इन शर्तों को सहर्ष स्वीकार किया। जैसे ही वह वृद्ध उस कमरे में गया और धीरे धीरे वह भारी कक्ष दरवाजा शोर के साथ बंद हो गया और पूरे महल में एक अद्भुत निस्तब्धता फैल गई, जैसे समय थम गया हो। अब सभी की नजरें थीं केवल उस एक बंद दरवाजे पर। विश्वकर्मा मूर्तियों के निर्माण में लग गए। वह न केवल भगवान जगन्नाथ बल्कि उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की दिव्य मूर्तियां भी तैयार कर रहे थे। राजा इंद्रद्युम्न प्रतिदिन उस कक्ष के बाहर चुपचाप खड़े होकर ध्यान लगाते और भीतर से आती हथौड़े और छेनी की आवाजें सुनते। उन आवाजों में उन्हें ईश्वर की उपस्थिति का आभास होता, जैसे हर चोट के साथ कोई दिव्यता आकार ले रही हो। एक एक कर 15 दिन गुजर गए, लेकिन अब उस बंद कक्ष से कोई आवाज नहीं आई। न छेनी की ठक ठक, न हथौड़े की गूंज। रानी गूंचा व्याकुल हो उठीं। उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न से कहा, महाराज, कहीं वो वृद्ध बड़ी भूख से तो नहीं मर गया? हमें दरवाजा खोल देना चाहिए। राजा ने पहले मना किया, क्योंकि वे जानते थे शर्त का उल्लंघन करना भारी पड़ सकता है। लेकिन रानी के बार बार कहने पर उन्होंने अनिच्छा से दरवाजा खोलने का आदेश दे दिया। और जैसे ही दरवाजा खुला, समय जैसे थम गया। भीतर कोई नहीं था। दिव्य वृद्ध, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं विश्वकर्मा थे, अदृश्य हो चुके थे। वहां केवल 3 अधूरी मूर्तियां थीं। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति, जिनके न हाथ पूरे थे न पैर। बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियां भी अधूरी थीं। राजा इंद्रद्युम्न को गहरा दुख हुआ। उन्होंने खुद को दोषी ठहराया कि उनकी अधीरता के कारण ये दिव्य कार्य अधूरा रह गया। लेकिन तभी कुछ चमत्कारी हुआ।
जब राजा इन मूर्तियों के समीप गए, उन्होंने एक रहस्यमयी कंपन और हल्की सी धड़कन महसूस की। उस दिन राजा ने उन अधूरी मूर्तियों को प्रभु का परम स्वरूप मानकर स्थापित कर दिया। आज वही अधूरी सी दिखने वाली प्रतिमाएं भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के रूप में पुरी मंदिर में पूजी जाती हैं, और इस अधूरेपन में ही छिपा है ईश्वर का पूर्ण रहस्य। कुछ पुजारियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर किया। उन्होंने कहा, जब मैंने ब्रह्म पदार्थ को अपने हाथों में उठाया तो वो एक सामान्य वस्तु नहीं थी। ऐसा लगा जैसे मेरे हाथों में कोई जीवित चीज है, कोई ऊर्जा, कोई चेतना जो मेरे हाथों से बार बार उछल रही थी, जैसे कोई छोटा खरगोश मेरी हथेली से उछल रहा हो। यह अनुभव साधारण नहीं था। वो कंपन, वो ऊर्जा, वो धड़कन कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। यही वजह है कि कई लोग मानते हैं कि यह ब्रह्म पदार्थ और कुछ नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ हृदय है, जो 5000 वर्षों के बाद भी जीवित है, चेतन है और हर धड़कन के साथ दिव्यता को प्रसारित कर रहा है। यह कोई प्रतीक नहीं बल्कि आस्था और चमत्कार का ऐसा संगम है जिसे विज्ञान आज तक समझ नहीं सका। हर वर्ष जब गर्मी अपने चरम पर होती है, ओडिशा के जगन्नाथ पुरी मंदिर के दरवाजे 15 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे की कथा क्या है? ये वो समय होता है जब स्वयं भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं और उनकी सेवा, देखभाल और उपचार का विशेष काल प्रारंभ होता है। यह कोई साधारण परंपरा नहीं है। इसके पीछे एक दिव्य और अत्यंत मार्मिक कथा जुड़ी है भक्त माधवदास जी की। पुरी में एक संत थे, भक्त माधवदास। संसार से पूरी तरह विरक्त, नित्य भजन में लीन। उनका एक ही सखा था, स्वयं भगवान जगन्नाथ। हर दिन वे प्रभु के दर्शन करते, उनके साथ बात करते, हंसते खेलते और उन्हीं में खो जाते। परंतु एक दिन उन्हें भयंकर रोग, अतिसार, डायरिया हो गया। वे इतने दुर्बल हो गए कि उठना बैठना भी असंभव हो गया। फिर भी उन्होंने किसी से सहायता नहीं मांगी। जब कोई सेवा का प्रस्ताव देता, वे यही कहते, मेरी सेवा मेरा सखा स्वयं करेगा, मेरे प्रभु जगन्नाथ। और यही हुआ। भगवान जगन्नाथ स्वयं एक सेवक का रूप धारण कर उनके घर पधारे, उनके शरीर को साफ किया, मैले वस्त्र बदले, दुर्गंध हटाई। जिस प्रकार मां अपने शिशु की सेवा करती है, वैसे ही प्रभु ने अपने भक्त की सेवा की। जब माधवदास को होश आया और उन्होंने देखा कि ये सेवा करने वाला कोई और नहीं, स्वयं उनके प्रभु हैं, वे रो पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु, आप त्रिभुवन के स्वामी हैं, फिर मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? आप तो चाहें तो मेरा रोग पल भर में हर सकते हैं। प्रभु मुस्कुराए और बोले, प्रिय माधव, भाग्य में जो लिखा है वो भोगे बिना नहीं कटता। अगर मैं तुम्हारा भाग्य हर लूं तो यह रोग अगले जन्म में आएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को एक और जन्म लेना पड़े, इसीलिए मैंने यह रोग स्वयं नहीं लिया, ताकि तुम इसी जन्म में मुक्त हो जाओ। माधवदास चुप हो गए। उनकी आंखों से प्रेम और कृतज्ञता के अश्रु बहने लगे। प्रभु ने कहा, तुम्हारे भाग्य में 15 दिन का यह कष्ट और शेष है। यदि तुम यह चाहते तो इसी मैं ले लेता हूं। और उसी क्षण भगवान जगन्नाथ ने वह 15 दिन का रोग स्वयं ले लिया। इसीलिए आज भी भगवान जगन्नाथ हर वर्ष 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं। इन 15 दिनों को अनवसर काल कहा जाता है। मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। भगवान को हर दिन आयुर्वेदिक काढ़े, औषधीय फलों के रस, छेना और मीठा दूध अर्पित किया जाता है। रसोई जो वर्ष भर कभी नहीं रुकती, इन 15 दिनों में बंद कर दी जाती है। पंचभोग की जगह प्रभु को हल्का आहार, औषधीय भोज्य पदार्थ और ठंडी लेप अर्पित किए जाते हैं। इन 15 दिनों में भगवान को वैद्य, चिकित्सक रोज देखने आते हैं, मानो स्वयं ईश्वर की सेवा में समर्पित एक चिकित्सक मंडली हो। और जैसे ही 15 दिन पूरे होते हैं, प्रभु पुनः स्वस्थ होकर जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं। एक विशाल उत्सव जहां भक्तों की अपार भीड़, हर्षोल्लास और भक्ति से ओतप्रोत वातावरण गूंज उठता है। पर क्या आप जानते हैं इस रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई थी? उस समय की बात है जब राजा इंद्रद्युम्न ने
विश्वकर्मा के द्वारा बनाई जा रही मूर्तियों का द्वार समय से पहले खोल दिया था। परिणाम स्वरूप मूर्तियां अधूरी रह गईं। जगन्नाथ जी के हाथ पैर पूरे नहीं बने। बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां भी अपूर्ण रहीं। राजा को इस बात का गहरा पश्चाताप हुआ, लेकिन तभी राजा को भगवान ने दर्शन दिए और कहा, हे राजन, मेरी प्रतिमा को शीघ्र स्थापित करो। मैं यह भी घोषणा करने आया हूं कि पुरी में जो मंदिर तुमने बनवाया है वह धरती के सबसे पवित्र स्थानों में से एक होगा। यह 4 धामों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण धाम बनेगा। तेरी भक्ति और प्रेम के कारण मैं सदा इस स्थान पर उपस्थित रहूंगा। तेरे राज्य में अन्न और धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। देवी लक्ष्मी भी यहां निवास करेंगी। यह मंदिर पृथ्वी पर मेरे निवास के सबसे प्रिय स्थानों में से एक होगा। अब हे राजन, मुझसे जो वरदान चाहो मांग लो। भगवान की यह वाणी सुनकर राजा और रानी निशब्द रह गए। राजा ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, जब आप स्वयं मेरे घर आए हैं तो अब मैं और क्या वरदान मांगूं? परंतु हे प्रभु, यदि आप सचमुच मुझसे प्रसन्न हैं तो मैं चाहता हूं कि मेरी कोई संतान न हो, क्योंकि भविष्य में मेरे वंशज इस मंदिर को अपनी जागीर मानकर इसे भोगने लगेंगे। मैं चाहता हूं कि आप जगत के भगवान बने रहें, किसी परिवार विशेष के नहीं। इसलिए प्रभु, कृपा करके मुझे संतान का सुख न दें, ताकि आप समस्त जीवों के लिए उपलब्ध रहें। राजा की यह बात सुनकर रानी गुंडिचा देवी बहुत दुखी हो गईं। उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, यदि हमारी संतान नहीं होगी तो इस राज्य का क्या होगा? इस भूमि का शासन कौन संभालेगा? जब हम वृद्ध हो जाएंगे तो हमारी देखभाल कौन करेगा? हम किससे स्नेह करेंगे? जब हम बीमार होंगे तो हमारी चिंता कौन करेगा? हम किसे गोद में उठाकर प्रेम करेंगे? तब भगवान ने बड़े ही मधुर और भावुक स्वर में कहा, हे माता, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं और मेरे भाई बहन ही तुम्हारे पुत्र पुत्री बनकर रहेंगे। राजा के स्वर्गवास के बाद मैं स्वयं इस राज्य का शासन करूंगा। यह भूमि कभी अन्न, धन या प्रेम से वंचित नहीं होगी। यहां के लोग सदा आनंद और भक्ति में मग्न रहेंगे। मैं तुम्हारी और राजा की सेवा करूंगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। प्रत्येक वर्ष मैं, बलभद्र और सुभद्रा 7 दिनों के लिए तुम्हारे घर गुंडिचा मंदिर में मिलने आएंगे। हे माता, हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करना, हमें आशीर्वाद देना, हमें गोद में लेना और उतना ही प्रेम करना जितना एक माँ अपने पुत्र को करती है। क्या मैं तुम्हारे लिए इससे अधिक कुछ कर सकता हूं, हे जननी? यह सुनकर माता गुंडिचा का हृदय पिघल गया। भगवान स्वयं उनके पुत्र बनने का वचन दे चुके थे। इससे बड़ा वरदान और क्या हो सकता था? इसी कारण आज भी हर वर्ष रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 3 भव्य रथों में सवार होकर पुरी नगर के बड़ा डांडी मार्ग से गुंडिचा मंदिर पधारते हैं। फूलों, चंदन और भक्तों के प्रेम से सजे ये रथ 7 दिनों तक गुंडिचा माता के आंगन में रहते हैं, जहां मां पुत्र का यह दिव्य मिलन आज भी आंखों से नहीं, हृदय से देखा जाता है। अब तक हमने जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़े कई चमत्कारों और रहस्यों को जाना, लेकिन अभी भी कई ऐसे गहरे रहस्य बाकी हैं जिन्हें हम अगले वीडियो में विस्तार से उजागर करने वाले हैं। और यकीन मानिए, वो रहस्य आपकी सोच से भी परे हैं। क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथपुरी का मंदिर इतना रहस्यमयी है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और डॉ. भीमराव आंबेडकर जैसे राष्ट्रनायक भी इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सके? आखिर इस मंदिर की ऐसी क्या शर्तें हैं जो इतने महान लोगों को भी बाहर रोक देती हैं? और सिर्फ यही नहीं, भविष्य मालिका एक 500 साल पुराना भविष्यवाणी ग्रंथ, इसमें यह लिखा गया है कि जिस दिन यह मंदिर समुद्र में डूबेगा उसी दिन इस धरती का विनाश आरंभ होगा। क्या वह दिन अब निकट है? इतना ही नहीं, इस मंदिर में एक और अलौकिक नियम चलता आ रहा है। पिछले 800 वर्षों से हर दिन मंदिर का ध्वज बदला जाता है, लेकिन अगर एक दिन भी यह ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर को पूरे 18 वर्षों के लिए बंद करना पड़ेगा। ऐसी कौन सी शक्ति है जो यह नियम बनाती है? और जब कोई भक्त इस मंदिर में प्रवेश करता है
तो उसे 22 पवित्र सीढ़ियों को पार करना होता है, लेकिन तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना सख्त वर्जित है। क्या है तीसरी सीढ़ी का रहस्य? इस वीडियो में आपने जाना जगन्नाथ मंदिर की झलक, लेकिन हमारी अगली वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं पूरी मंदिर के इतिहास और उससे जुड़े वो 15 अनसुलझे रहस्य जो विज्ञान को भी हैरान कर देते हैं और आस्था को और मजबूत। तो अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई रहस्य आपसे छूट न जाए। कमेंट में जरूर बताइए आप किस रहस्य को सबसे पहले जानना चाहते हैं। जय श्री हरि।